तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसमें कोई कार्य क्या रहेगा जी, जारी रहेगा ना। और जहाँ भी तुमको यदि कॉन्टिन्यूअस देखे, जहाँ भी कॉन्टिन्यू, अच्छा तुम लोग कभी देखो कोई बोलता है कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू का मतलब जी लगातार। तो इसमें क्या करते हैं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, आई। समझ में आया ना, तो वही हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान देना, सबसे पहले इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ क्या पढ़ेंगे जी, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इस टेंस की इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द क्या होंगे, लगे रहेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ध्यान से समझो। यदि इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे तो फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। ध्यान देना, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहेंगे। हाँ। अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। जैसे वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है, तारा है कि नहीं, रहा है, रही है। लास्ट इसके वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहेंगे। तब हम जानेंगे कि पहले कौन टेंस होता है। समझ में आया ना, क्योंकि अभी हम लोग तो बस पहला टेंस पढ़े हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हमारा दूसरा है, तो पहला दूसरा तो हम आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमें 12 टेंस पढ़ना है। यानी कि 12 में हम लोग ये दूसरा स्टार्ट किए, तो बाकी भी हमें कितना पढ़ना है, 10 पढ़ना है। तो यदि नहीं पता रहेगा इंट्रोडक्शन तो फिर हम लोग घबरा जाएंगे। समझ में आया ना। आप ध्यान देना, तो सबसे पहले इस टेंस की हम लोग क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का मतलब जी सहायक क्रिया। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब इसको देखो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नया हो जाता है, इज आर एम। ठीक है ना। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि इज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे जी, तो किस सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आर का प्रयोग हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया ना। और जो एम है, ये अकेला, इसको हम लोग किसके साथ, आई के साथ प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एम का। इतना बात समझ में आया। एक बार और समझो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। ठीक है, और इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और एम का प्रयोग सिर्फ हम लोग आई के साथ करेंगे। ठीक है ना। अब इस टेंस की क्या देखो तुम लोग, वर्ब देखो, वर्ब। अब वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब मीन्स क्रिया। तो इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगी, तो देखो V1 में ING। समझ में आया ना। हाँ, देखो कॉन्टिन्यू जहां भी होगा, यानी कि लगातार, तो उसके अंत में हमेशा V1 में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे। समझ में आया ना। ध्यान दो इधर। अब तो ये देखो हो गया वर्ब। और एक बात और हमेशा ध्यान दो, देखो हम तुम लोग को पहले ही टेंस और वर्ब क्यों बता देते हैं, क्योंकि यदि हमें टेंस बनाना है तो सबसे पहले उस जो टेंस के हमें क्या पता रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता रहना चाहिए, वर्ब पता रहना चाहिए। यदि यह आपको सिर्फ 2 चीज़ पता है, ठीक है ना, तो आप उस टेंस की क्या बना सकते हैं, अंग्रेजी बना सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये 2 चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब इसमें देखिए 3 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ, तो हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ सिंपल, इसको कोई कोई सिंपल सेंटेंस भी बोलता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को बस एक कैट बस क्या याद करना है जी, फार्मूला। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जब भी साधारण वाक्य रहेगा, जब भी साधारण वाक्य रहेगा तो उसमें सबसे पहले
हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। समझ में आया ना। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो जब भी उसका हम फार्मूला बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से। अब इसके तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, आर, एम। बताओ इसमें किसी को इतना में दिक्कत है। और इसके तुरंत बाद किसका हम लोग प्रयोग करेंगे जी, वर्ब, यानी भी वर्ब में ING। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदरवाइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, देखो हम जितना टेंस को आगे पढ़ते जाएंगे उसमें नई नई बातें हम लोग सीखते जाएंगे। अब ध्यान से समझना, देखो हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हमेशा है, सब्जेक्ट उसी तरह है, बस चेंज क्या हो रहा है, तो हेल्पिंग हो रहा है और वर्ब हो रही है, और बाकी ऑब्जेक्ट भी इधर अदर वर्ब्स भी है। यानी किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब की। तो उस टेंस की हम लोग क्या बना सकते हैं, अंग्रेजी बना सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। ध्यान से समझो, देखो तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। सबसे पहले हम जब हमें सेंटेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको हम पहचानेंगे। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह कौन टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब उसके बाद तुरंत हमें सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि यह सेंटेंस कैसा है, यानी कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो ये देखो एकदम साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो तुम किस माने हो जाएगा, यू। अब यू हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उसके बाद तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या इसमें है, पढ़ना। तो पढ़ना किस माने होता है, रीड। ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, ING को ऐड कर देंगे। तो यू आर रीडिंग, अब क्या पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। अब दूसरा इसी में देख लो उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ठीक एकदम सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं किस माने हो जाएगा, आई। अब आई हमारा, देखो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ एम का। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ एम। अब इसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना। ठीक है। तो जाना किस माने होता है, तो गो में ING को ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, निगेटिव। अब ध्यान दो इधर, देखो इसका अब दूसरा भाग हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या जी, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में एक बात तुम लोग हमेशा याद करना कि निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। चाहे कैसा भी टेंस हो, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब भी निगेटिव सेंटेंस की बात आए तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए क्या, कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम लोग इसका क्या करो, पहले फार्मूला नोट करो। अब फार्मूला बनाना सीखो, क्योंकि हम लोग अब आगे कुछ पढ़ लिए हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट अब प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हाँ, इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, और आई के साथ केवल और केवल एम का प्रयोग करेंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका हम लोग प्रयोग कर देंगे, तो यही कौन सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। बाकी इसके पीछे का लिख दो। तो हम लोग इसके बाद क्या लिखते थे, वर्ब, यानी V1 में प्लस
और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है इतना में? अब उदाहरण इसी पर देखो, अब उदाहरण देखो जैसे में चलो ध्यान से समझो इधर देखो, तुम उसे नहीं पीट रहे हो, पहले जैसा है, बस इसमें क्या लग गया है? नॉट लग गया है, यानी कि नहीं लग गया है, तो हम लोग इसको निगेटिव सेंटेंस पे बना देंगे। और निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हो तो हमेशा याद करना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग। तो बस इसमें क्या है, तुम है तो इसका क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, अब यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? आर। आई से के तुरंत बाद किसका प्रयोग? नॉट का। कहानी खत्म। अब पीटना किस में होता है? अब किसे पीट रहा है जी? मतलब इसमें आईएनजी को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि भीवर में आईएनजी तो हो जाएगा बीटिंग। अब किसे पीट रहा है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? आगे दूसरा देखो, वह एक उपन्यास, वह एक उपन्यास देखो, वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है, वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? तो यहाँ पर लिख लेंगे ही। अभी ही हमारा कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सहायक क्रिया इज, ही इज। अब इसके बाद निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। अब लिखना किस में होता है? राइट। अब देखो राइट में जब आई जोड़ते हैं ना, तो ये जो टी रहता है ना, ये डबल हो जाता है। इसमें क्या जोड़ देंगे? आई जोड़ देंगे। समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिख रहा है? एक उपन्यास, यानी कि अ नॉवेल। नॉवेल मिक्स होता है उपन्यास। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कल पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं जी? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वाले टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? यस और नो टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? क्या से होगा। और जब हम लोग अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से कर देते हैं। और दूसरा होता है WS टाइप। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो वाक्य के कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। समझ में आया ना? आज जब हम अंग्रेजी वाक्य इसका बनाते हैं तो उसी क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लोग पहले लिख देते हैं। समझ में आया ना? ध्यान देना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? रूल नंबर 1 ना। तो रूल नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है जी? यस आर नो टाइप। इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे, तो उतना कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसमें क्या करेंगे? इसके तुरंत बाद हम लोग क्या इसका पढ़ लेंगे? फार्मूला। तो इसका फार्मूला एकदम आसान है। देखो यस और नो टाइप का मतलब इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? क्या से होगा। तो हम लोग वाक्य का प्रारंभ इसमें किससे हम लोग कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसके बाद? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव होगा तो नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगी? वर्ब, यानी वर्ब में ING। उसके बाद प्लस, और इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत हुआ? देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख देंगे, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट, यदि निगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो उदाहरण इसका समझो। देखो ध्यान से देखोगे तब बस समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम लोग की कहानी खत्म है। जैसे देखो, क्या वह
क्या वह गाना गा रही है ना, यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। देखो क्या वह गाना गा रही है, तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है। देखो वाक्य का प्रारंभ किससे है जी, यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ है क्या से, तो हम लोग अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ कर देंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब में 3 सहायक क्रिया है, तो 3 सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वह यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज हो गया। अब उसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर ही नहीं रहेगा क्योंकि लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, यानी कि इज सी। ठीक, निगेटिव है तो इसमें नॉट का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यदि निगेटिव रहेगा तो इसमें नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, यदि नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब, अब वर्ब क्या है जी, गाना गा रही है, यानी बस गा रही है ना। तो इज सी, अब गाना किस माने होता है, तो सिंग। अब सिंग में क्या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या गा रहा है, तो गीत या गाना, तो सिंगिंग और सॉन्ग। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। अब यहीं पर इसका रूल नंबर 2 भी देख लो, क्योंकि थोड़ा जगह है तो हम लोग इससे में एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा जी, WH रूल नंबर 2 को हम लोग कहते हैं WH टाइप। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो हम लोग इसका सीधा क्या पढ़ते हैं, इस फार्मूला पढ़ते हैं या स्ट्रक्चर, बात है है। तो फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, बस यस और नो टाइप पूरा का पूरा यही रहेगा, बस इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, बाकी सब वहीं उतार दो। तो यहाँ पर क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आर एम, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस निगेटिव होगा, तो उसके बाद वर्ब में प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। देखो WH टाइप बस यही हम लोग करना है, WH टाइप में बस क्वेश्चन को पहले लिख देना, बाकी यस और नो टाइप का पूरा ही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम देखो उदाहरण इसका समझो थोड़ा सा, बड़ी खतरनाक ही चल रहा है। जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। देखो बस ये दिखने में खतरनाक है लेकिन सबसे आसान है। देखो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो। तो इसमें देखो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य कहाँ आ गया है, बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का अंग्रेजी लिख देंगे। तो क्यों किस माने होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। अब वाई के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आर एम है, तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इसका चयन कर लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वह, यानी एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, तो वाई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, ही। निगेटिव है तो तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। तो खेलना किस माने होता है, खेलना होता है प्ले। अब प्ले में जोड़ देंगे आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, तो हम लोग बस सीधा लिख देंगे क्रिकेट। बताओ इसमें किसी को दिक्कत हुआ।